सो मैं तवक्को ये कर सकता हूं कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप से कि वो एशियन कंडीशन के ऊपर मायूस ना करें, क्योंकि मुझे हमेशा इस बात कर रहे थे, मैंने कल भी अपने व्लॉग के अंदर ये बात की थी कि मैं इंडिया के खिलाफ गो के पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 3-0 हरा दिया है, मैं आज भी इंडिया के खिलाफ, क्योंकि सबसे बड़ी गेम आने वाली है, मैं फेवरेट नहीं कह सकता हूं अभी, जब तक ये अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर वो ट्राई नेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। आप आउटसाइड बहुत अच्छा परफॉर्म करते चले जाते हो, लेकिन आप अपने घर में जब एशिया के अंदर खेलते हो तब आपको प्रॉब्लम होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से 6 महीने पहले या आज से 3 महीने पहले या आज से 2 महीने पहले अगर हम पाकिस्तानी, तो बाहर के लोगों की बात तो छोड़ दें, अगर हम पाकिस्तानियों से भी ये कोई पूछता कि क्या आपकी ये क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज हरा सकती है, और क्या आपकी ये जो टीम है फखर जमान के बगैर, और वो टीम जो बिखरी हुई टीम है, वो टीम जो अमेरिका से हारी हुई टीम थी, वो टीम जो आयरलैंड से हारी हुई थी, वो पाकिस्तान की टीम जो अपने होम ग्राउंड्स पर न्यूजीलैंड की सी टीम से हारी हुई थी, और ये वो टीम जो बड़ी मुश्किल से T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड के खिलाफ 7 विकेटें गवा के 3 विकेटों के ऊपर 109 रन चेज करने वाली टीम, क्या साउथ अफ्रीका को, उनकी फुल स्ट्रेंथ को, उनके घर पे ये क्लीन स्वीप कर सकती है, व्हाइट वॉश कर सकती है ये टीम? हम पाकिस्तानियों को भी इसके ऊपर यकीन नहीं आना था, और ना हमें अगर कोई पूछता तब हमने ये दावा करना था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हालात पिछले 1-1.5 साल से रहे थे, मैं तो बहुत मायूस हो गया था। मैं अक्सर अपने व्लॉग्स के अंदर जब पाकिस्तानी टीम मैचेस तसलसल के साथ हार रही थी, तो आपको याद होगा मैं अक्सर कहा करता था कि मैं इजाज वसीम, उस दिन का कब आएगा वो दिन जब मैं ये कहूंगा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को मुबारक हो कि आज पाकिस्तान ने ये सीरीज या ये टूर्नामेंट या ये मैच जीत लिया। तो हम पाकिस्तानी इस खुशी से दूर होते जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत कमाल किया है, और इस टीम की इस फतह के ऊपर 3-0 जो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जो शिकस्त दी है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इस टीम को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस टीम को यकीनी तौर पर अप्रिशिएट किया गया होगा, चेयरमैन पीसीबी खुश होंगे, आकिब जावेद खुश होंगे, लेकिन ये एकदम से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात कैसे बदले हैं कि वही प्लेयर्स परफॉर्म करना शुरू हो गए, वो शाहीन की बॉलिंग के अंदर वो क्वालिटी वापस आ गई, वो बाबर अब 50s के अंदर आ गए, जो कि बाबर एक अरसे से स्कोर नहीं कर रहे थे, रिजवान, सलमान अली आगा, सैम अयूब ने एक और गुज़श्ता रात को 100 स्कोर कर दिए, सुफियान मुकीम, पहले जो है ना वो दूरबीनी से हमें ढूंढने पड़ते थे कि हमारे प्लेयर्स कहां हैं, वो सुफियान मुकीम भी आए और अपने ओडीआई के अंदर उन्होंने 4 विकेटें हासिल कर ली हैं। तो हुआ ये है कि हम सब पाकिस्तानियों को इस बात का एतराफ करना चाहिए, और जो मैं पिछले 1.5-2 साल से रिपोर्ट कर रहा था कि इस टीम के अंदर वो कप्तानी की लालच जानबूझ के वो जहर घोला गया था, और आपको मालूम है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है कि कौन से साबिक क्रिकेटर्स थे जो पीछे बैठकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की डोरियां हिला रहे थे, और ये प्लेयर्स एक दूसरे के साथ इन्होंने मुंह बनाया हुआ था। अमेरिका में जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेल रही थी, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को भी इस बात का पता था कि प्लेयर्स आपस में बात तक नहीं करते थे, बस किसी ने विकेट ले लिया या किसी ने रन आउट कर दिया तो जाके हाई फाई कर दिया, या ओवर के दौरान एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर ली, लेकिन ना ये कभी बाहर निकल के एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट्स पे खाना खाने जाते थे, ना ये लॉबी में बैठते थे, ना ये वॉक करते थे एक साथ, हर प्लेयर्स का अपना अपना ग्रुप बना हुआ था। ये वो हालत थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। भलाओ बाबर आजम का कि उसने स्टेप डाउन ही कर दिया, क्योंकि जब बाबर को वापस कप्तानी मिली, मोहसिन नकवी वापस इक्तदार में आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो बाबर को जब दोबारा पाकिस्तान टीम की कप्तानी दी गई, उससे फिर जो तमाशे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो नाराज भी थे। सो उससे क्या हुआ कि वो बाबर को गिराने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गिराया गया। और ये बात आप क्योंकि क्रिकेट फैन हैं, आप लोग टीवी पे मैचेस देखते हैं, हम लोग तो इनको जानते हैं, मिलते हैं, जर्नलिस्ट हैं, ट्रेवल करते हैं, इनकी एक एक बात का पता होता है। मैं आपको तस्दीक के साथ कह रहा हूं कि अमेरिका में इस हद तक इस टीम के हालात खराब थे कि एक दूसरे के कमरे में नहीं जाते थे, बात नहीं करते थे, इतनी नफरतें थी कि बाबर को दोबारा कप्तानी क्यों मिली है। तो शुक्र है कि रिजवान कप्तान बने, और रिजवान ने आके इस टीम को दोबारा से यकजा किया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक तरह से शट अप कॉल दी। मैंने आपको याद होगा कि एक और प्रोग्राम में बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वार्निंग जारी की कि आपको ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट सीरीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जो भेज रहे हैं, वो आपको एक वार्निंग के तौर के ऊपर भेज रहे हैं, आपको दोबारा से सिलेक्ट किया जा रहा है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टीम के अंदर वो जो कप्तानी की लालचें थी, उन लालचों को खत्म करने के लिए कप्तानी बदली, रिजवान आए कप्तान, और रिजवान ने फिर जब कप्तानी संभाली है तो ऑटोमेटिक ये टीम दोबारा परफॉर्म करना शुरू हो गई है। इस टीम के अंदर मसला ही एक कप्तानी का मुझे लगता है बाबर आजम का था। अब आप नसीम शाह की बॉलिंग की क्वालिटी देख लें, हारिस रऊफ जो है वो कभी इस टीम पे बोझ होते थे, कल उनको रेस्ट करा के हसनैन को चांस दिया गया, क्योंकि वो टीम के लिए मैच विनिंग बॉलर का इस वक्त रुतबा इख्तियार कर चुके हैं। साइम अयूब जो 25-26 मैचेस के अंदर स्कोर नहीं करता था, जिसके बारे में मेरे जैसे जर्नलिस्ट कहते थे कि हम जेबरा को जबरदस्ती घोड़ा बनाकर रेस जीतने की कोशिश कर रहे हैं, साइम की 2 सेंचुरियां निकल आई।
शाहीन अफरीदी मैच विनिंग बॉलिंग करवा रहे हैं। सुफियान मुकीम, रिजवान का स्कोर है। आगा ने एक मैच मैसी किया, कल आगा ने रात को बड़ी अच्छी बैटिंग की। हेनरिक क्लासन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दोनों आखिरी वनडे मैच छीनने की कोशिश की, लेकिन जब आप एक यकजा टीम बनकर खेलते हो, जब आप ईमानदारी के साथ खेलते हो, तो फिर रिजल्ट अभी आपके हक में जाता है। चाहे कोई टीम अपने घर में खेल रही हो, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही हो, रबादा हो, मार्को यानसन हो, टेम्बा साहब जो उनके कप्तान है वो हो, जो भी हो, आपने साउथ अफ्रीका को पकड़ लिया मिलर और हेनरिक क्लासन के होते हुए। सो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी जो ये वनडे क्रिकेट के अंदर मोमेंटम पकड़ा है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आगे जाके फायदा पहुंचाएगा। और ये बाय द वे आज सुबह हमारे एक दोस्त हैं वहीद साहब, उनसे मेरी बात हो रही थी, कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा खेलते हैं ओडीआई के अंदर। मैंने कहा ओडीआई में इसलिए अच्छा खेलते हैं क्योंकि ओडीआई में गेंदें ज्यादा होती हैं, तो थोड़ा जरा रन रेट का मसला नहीं होता है। तो ये पाकिस्तान को ओडीआई फॉर्मेट सूट भी करता है। 50 गेंदों पर 50 रन अगर आप 300 कर लो तो आपकी बॉलिंग की इतनी एबिलिटी हो कि वो टारगेट डिफेंड करे। बाय द वे जो पिछला एशिया कप श्रीलंका में हुआ और जो इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप हुआ, उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो शिकस्त की जो मेन जो किरदार था वो किसका था? वो बॉलर्स का था। आपने बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 398 रन कंसीड किए, आपके बॉलर्स ने मार खाई तो आपको स्कोर पड़ा। आपने उसी बेंगलोर के स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ 405 रन पाकिस्तान ने कंसीड किए और आप फिर वर्ल्ड कप में वापस नहीं आ सके। चेन्नई के अंदर साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के खिलाफ 2 वनडे मैचेस जो पाकिस्तान खेला, उसमें आपके बॉलर्स 280 रन डिफेंड नहीं कर सके थे। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, एशिया कप जो आपने श्रीलंका में खेला, उसमें रिजर्व डे वाले दिन शुभमन गिल और विराट कोहली को पाकिस्तान के बॉलर्स आउट नहीं कर सके थे। 25 ओवर की पार्टनरशिप वनडे क्रिकेट में हुई थी, 25 ओवर की, और दोनों सेंचुरियां स्कोर करके गए। किसका कसूर था? आपके बॉलर्स का। और फिर जो श्रीलंका के खिलाफ जो हम एक तरह से सेमीफाइनल टाइप का मैच था, अगर हम वो श्रीलंका को हराते तो हमने एशिया कप का फाइनल भारत के खिलाफ खेलना था, उसमें भी तकरीबन 280 रन थे, हमारे बॉलर्स डिफेंड नहीं कर सके। तो ये हमारे बॉलर्स की जो तबाही थी अमेरिका के खिलाफ जो T20 वर्ल्ड कप का मैच था, वो किसका कसूर था? आपके बॉलर्स आखिरी 3 ओवर में के अंदर भी मैच को सेव नहीं कर सके और सुपर ओवर भी सिक्योर नहीं कर सके। हां, इंडिया के खिलाफ न्यूयॉर्क में जाके आपके बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, बट बल्लेबाजों ने आपको मरवाया है। तो पिछले 1-1.5 साल की जो जर्नी है, वहां पर 15-20 मैचेस ऐसे हैं, 3-4 टूर्नामेंट ऐसे हैं जहां पर बॉलर्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है पाकिस्तान को। तो शुक्र है कि इस बॉलिंग के अंदर थोड़ी सी जान वापस आई है। लेकिन मैं एक बात यहां पर लाजमी करना चाहूंगा, हमें हारिस रऊफ का भी बैकअप बेंच पे बिठाना पड़ेगा, हमें नसीम शाह का भी बैकअप बेंच पे बिठाना पड़ेगा, हमें शाहीन शाह अफरीदी का भी बैकअप बेंच पे बिठाना पड़ेगा। ये वही बॉलर्स हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट करके आप चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं, लेकिन कुछ पता नहीं है भाई, ये ट्रैक से उतर गए, इनको मार पड़ना शुरू हो गई, तो ये दोबारा उसी तर्ज की क्रिकेट खेल सकते हैं जिस तर्ज की मैं आपको पिछले 2 जो एशिया के अंदर टूर्नामेंट्स हुए हैं, उन दोनों में पाकिस्तान टीम कोलैप्स कर गई। इंडिया में भी कोलैप्स कर गई, श्रीलंका में भी कोलैप्स कर गई। और अगर आप ये 2 वनडे की सीरीज जीते हैं, एक आप ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, एक आप साउथ अफ्रीका में जीते हैं, गो के उनकी कंडीशन में जाकर जीते हैं, लेकिन बाउंसी ट्रैक है साउथ अफ्रीका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, तो उन बाउंसी ट्रैक का पाकिस्तान के बॉलर्स को एडवांटेज हुआ है। ये याद रखिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने अपने घर में खेलनी है। एक मैच ड्रॉप एंड विकेट के ऊपर इंडिया के साथ दुबई में 23 फरवरी को होना है। उस मैच के अंदर भी इंडिया, क्योंकि हवा हम बना लेते हैं कि इंडिया हमारे ऊपर चढ़ाई कर देगा, हालांकि आप 2 बड़ी टीमों को हरा के जा रहे हैं, लेकिन एशियन कंडीशन के लिए आकिब जावेद को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैंने एशियन कंडीशन में वनडे में इन बॉलर से काम कैसे लेना है। बाय द वे 2 तो उनके अपने ही बॉलर है लाहौर कलंदर के, शाहीन शाह और हारिस रऊफ। तो मैं तवक्को ये कर सकता हूं कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप से कि वो एशियन कंडीशन के ऊपर मायूस ना करें, क्योंकि मुझे हमेशा इस बात कर रहे थे, मैंने कल भी अपने व्लॉग के अंदर ये बात की थी कि मैं इंडिया के खिलाफ गो के पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 3-0 हरा दिया है, मैं आज भी इंडिया के खिलाफ, क्योंकि सबसे बड़ी गेम आने वाली है, मैं फेवरेट नहीं कह सकता हूं अभी, जब तक ये अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर वो ट्राई नेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। आप आउटसाइड बहुत अच्छा परफॉर्म करते चले जाते हो, लेकिन आप अपने घर में जब एशिया के अंदर खेलते हो तब आपको प्रॉब्लम होती है। आप पिछले 2 मैचेस उठा के देख लो, मेलबर्न के अंदर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेला, ना कुछ चने चबवा दिए इंडिया को पाकिस्तान ने उस मैच में, गो के कोहली जैसा बड़ा बल्लेबाज छक्का मार के जीता, बट पाकिस्तान ने इंडिया को उस पूरे मैच के अंदर आखिरी 6-8 गेंदों के ऊपर इंडिया जाकर उस मैच में वापस आया। न्यूयॉर्क में भी यही सेम सिचुएशन थी, लेकिन एशिया में जब पाकिस्तान खेला है, पिछला मैंने वर्ल्ड कप भी देखा, अहमदाबाद वाला मैच भी पाकिस्तान इंडिया का वनडे में, और पाकिस्तान का पालीकेले और कोलंबो के अंदर भी मैचेस देखे हैं। भाई ये जो एशियन विकेट है ना, हमारे बॉलर्स को उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। और आखिर में मेरे चैनल के राहुल द्रविड़, अब्दुल्ला शफीक साहब, टेस्ट सीरीज भी दे दो। भाई ने पहले 2 मैचेस में ढक ली, मैंने कहा एक और मैच दे दो, रिजवान ने शायद मेरी बात सुन ली कि उसको एक और मैच खिला दिया, और उनमें वैसे 21 तोहफा इस्लामी हो, कल फिर पहली गेंद से फिर आउट हो गया। बट अब मैं ये कहूंगा कि मेरे ड्राइवर भाई को टेस्ट के दोनों जो है ना वो दिए जाए। हमारे पास है टेस्ट का ऑप्शन, डेब्यू पाकिस्तान करवा सकता है सैम के साथ किसी और ओपनर को, लेकिन आई होप सो कि मौका मिलना चाहिए अब्दुल्ला शफीक को टेस्ट सीरीज के अंदर भी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले जो ट्राई नेशन है, वहां पर अब्दुल्ला को आप सेकंड ओपनर के तौर पे रखना है तो रखिए, इमाम भी आपके साथ हैं, बट फखर को प्लेइंग 11 में डालना पड़ेगा। यह बहुत मजबूरी बन चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की।
फखर क्योंकि अभी चैंपियंस कप भी खेल रहा है और अभी फखर इस वक्त जो चैंपियंस T20 कप है, वनडे फॉर्मेट भी दोनों खेल चुका है, डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है और उसको उन कंडीशन के अंदर मौका मिलना चाहिए क्योंकि आपने मुल्तान के अंदर ट्राई नेशन खेलनी है और फिर कराची में आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलना है जिसमें शिकस्त आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इंडिया वाली जो गेम है उसको सर पे सवार करके उस गेम के अंदर प्रेशर लेना है, बट आपको 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे, बांग्लादेश का और न्यूजीलैंड का, और हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और बाय द वे इस टीम का पता कोई नहीं है, ये हेनरिक क्लासन और टेम्बा भाई की टीम को इन्होंने जिस तरीके से 3 सिफर मार दिया ना, ये इंडिया को भी मार सकते हैं। एडवांटेज ये होगा क्योंकि दुबई का विकेट ड्रॉप इन विकेट है, अहमदाबाद और जो कोलंबो में पाकिस्तान 2 वनडे इंडिया से मैचेस पिछले 2023 में पिछले साल आ रहा है, वो पाकिस्तान क्योंकि वहां पर नेचुरल विकेट से और उन विकेटों के ऊपर एशियन आपको पता है डेड विकेटें होती हैं, बॉलर्स जान मारता रहे, कुछ भी नहीं निकलता, या तो फिर शोएब अख्तर जैसा बॉलर हो जो जबरदस्ती आउट करे, तो हारिस के अंदर वो एबिलिटी है। बट देखते हैं कि ड्रॉप इन विकेट दुबई को उसको कैसे सपोर्ट करती है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी होम सीरीज के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों सीरीजें आउटसाइड एशिया जीत के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।